बच्चा लोग, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। सेकंड लेक्चर आपके सामने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये है। पहला लेक्चर जब मैंने लिया था, मैंने कहा था कि 2 लेक्चर में इस चैप्टर को मैं खत्म करूंगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं करवाऊंगा आपको। क्या खास होने वाला है वो भी मैंने बताया था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें खास यही है कि पूरा एनसीईआरटी वगैरह मैं नहीं करवाऊंगा, पूरे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज अभी नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा। आप बहुत कुछ सीखेंगे, मतलब आपको करने का तरीका मैं बता दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तो बने रहिए आखिर तक। इस चैप्टर को आज मैं रिफ्लेक्शन खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर अगली रिफ्रैक्शन को लेकर आऊंगा मैं। उसके बाद फिर पैटर्न, यूं ही मैं सारे चैप्टर्स को खत्म करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले शॉर्ट रिवीजन करते हैं क्या क्या हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। मैंने शुरुआत की थी लाइट के इंट्रोडक्शन से, फिर मैंने बताया था कि लाइट का नेचर कैसा होता है। उसके बाद हमने क्या क्या बिहेवियर होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सारी चीजें हमने बोली थी आपको। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से शुरू किया था कि 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि लाइट आई, लाइट वापस गई तो एक एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बनता है और दोनों एंगल्स बराबर होंगे, सारे लाइट रेज एक ही प्लेन पे होगा। ये सब आपने याद कर रखा होगा, थ्योरी है। लेकिन समझने वाली बात इसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल। चलो इस पर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं मैं कि अगर, चलो करके पूछता हूं मैं आपसे, लेट्स से अगर अगर लाइट परपेंडिकुलर आ रही है तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। अगर लाइट मिरर के परपेंडिकुलर आकर गिरती है तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर बस ध्यान रखना है कि जब लाइट परपेंडिकुलर आएगी तो नॉर्मल भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इंसिडेंट रे ही है, रिफ्लेक्टेड रे है। इस केस में एंगल आई बराबर एंगल आर आपका 0 होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। याद रखना 90 डिग्री आप नहीं लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में 0 हो जाएगा व्हेन द लाइट रेज फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर। किसी भी तरह से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो या रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, उन सब में आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। फिर एंगल ऑफ डेविएशन बताया था, ये फॉर्मूला सिंपल सा, पिछले क्लास में जाकर देख सकते हैं। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बताया था, पहचानने का तरीका कि अगर पीछे बन रहा है तो हम वर्चुअल बोलेंगे, मिरर के सामने अगर इमेज बन रहा है तो रियल होगा। रियल हमेशा उल्टा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है। प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज सेम डिस्टेंस पर और वर्चुअल बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। इंटर कन्वर्जन राइट लेफ्ट को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, याद कर लेना, बता रखा था मैंने आपको। चलो, तो ये सब डिस्कस करने के बाद मैंने आपको स्फेरिकल मिरर शुरू किया था। स्फेरिकल मिरर में फिर से एक बार शॉर्ट टर्म में आपको बताता हूं क्या क्या हमने देखा था। एक स्फेयर को अगर मैं कट करता हूं, ठीक है, तो 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों तरफ से मिलेगा हमें। अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दें इसमें तो बाहर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं तो अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस वाले मिरर को हम कॉनकेव कहते हैं, जिसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इस वाले मिरर को जिसमें बाहर की तरफ बल्ज्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं और इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, बिकॉज लाइट रेज डाइवर्ज होते हैं। और डाइवर्ज का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि जब लाइट रेज एक जगह पॉइंट करती हैं तो उसे कन्वर्जिंग कहते हैं। लाइट रेज एक जगह पे आकर मिलती हैं तो उसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं। एक पॉइंट से लाइट रेज बाहर निकलती हैं, ये डाइवर्जिंग होता है। लाइट रेज आर पैरेलल, तो पैरेलल तो होगा ही वो। चलो, डेफिनेशंस वगैरह मैंने बता दिया था। प्रिंसिपल फोकस, जहां पे लाइट रेज आकर मिलती हैं, पैरेलल लाइट रेज, उसे हम फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ, फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। वो सबको करवा रखा है मैंने आपको। एक क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे वो भी कर लेते हैं। शुरुआत आज क्या करेंगे देखना, पूरा स्फेरिकल मिरर रे डायग्राम वगैरह हम कर लेंगे। The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is the focal length? बहुत सिंपल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चा? 20 सेंटीमीटर। कौन सा स्फेरिकल मिरर है? छोड़ दो उससे भी, हमें सिर्फ फोकल लेंथ पूछा है। साइन कन्वेंशन एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। देखो मैंने कहा था कि कोई सा भी मिरर हो जो फोकस से पोल की दूरी होती है, ये फोकल लेंथ होता है, ठीक है ना। ये फोकस से पोल की दूरी फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। एंड द फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस हाफ होगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? r/2, 20/2, दैट गिव्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज का लेक्चर यहां से असल में शुरू होगा। सबसे पहले बात करेंगे रूल्स टू फॉर्म इमेज यूजिंग रे डायग्राम। देखो, रे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम बच्चों को होता ही होता है, तो मैं जो बताने जा रहा हूं आपको कि किस तरह से रे डायग्राम आप बनाएंगे। कहीं पर भी इमेज रखा हो, कैसा भी इमेज हो, आपको क्या याद रखना है कि रूल्स क्या है। बनाने के लिए हमें 2 रे की जरूरत पड़ेगी। जब भी रे डायग्राम बनाएंगे याद रखिए, वी नीड ओनली 2 रेज टू ड्रॉ रे डायग्राम। और रूल्स जो बता रहा हूं, बस उनमें से कोई 2 रूल्स को फॉलो करना है। वैसे 4 रूल्स होंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए, यू हैव टू फॉलो 2 रूल्स ओनली, और 2 रे लेकर जाना है। कैसे, समझो।
पहले मैं कॉनकेव की बात कर लेता हूं कि कॉनकेव में क्या कैसे कैसे आप बनाएंगे, फिर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे। तो चलो देखो जरा पहले कॉनकेव में क्या क्या हो रहा है। लाइट रेज विच आर पैरेलल, देखना इधर सबसे पहले कि लाइट रेज विच आर पैरेलल, पहला पॉइंट क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज पैरेलल हुआ तो कैसे लाइट पास करेगा, देखना। इफ द लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, एक मिनट फिर से बनाने दो मुझे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल है तो कहां से जाएगा ये फोकस से पास करेगा, याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। लाइट रेज विच आर पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, जो भी लाइट रेज पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करेंगे। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा बताओ कि अगर लाइट रेज फोकस से ही पास कर रही हो तो, इफ द लाइट रेज आर पासिंग थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे, लाइट आ रही है क्या, इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं मैं, तो हमेशा लाइट रे बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, ये पैरेलल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गया, क्लियर है। तीसरा, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा हो तो, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो तो लाइट रे कहीं डेविएट नहीं होगा, उसी रास्ते पे चला जाएगा। ये भी सवाल पूछा था, ऐसा क्यों, इसका रिफ्लेक्टेड रे इसी रास्ते पे क्यों होगा, मैंने अभी बताया है। When the light ray falls perpendicularly on the mirror, जब मिरर पे लाइट रेज बिल्कुल नॉर्मली परपेंडिकुलरली आता है तो लाइट रे वैसे ही वापस जाएगा। तो आप यूं मानो कि यहां पे लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली आ रहा है, 90 डिग्री पे लाइट रे आ रहा है, उस केस में वापस उसी रास्ते पे लाइट रे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तीसरा रूल। चौथा रूल, व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑब्लिकली, किसी एंगल पर अगर लाइट रे गिर रहा हो तो क्या होगा, कहां पे, पोल पर, तो उसी एंगल पे लाइट रे वापस हो जाता है। क्लियर, सेम चीज, एंगल आई और एंगल आर इसमें बराबर होंगे, समझ गए। चार रूल, और यही रूल्स आपको भी फॉलो करने हैं अपने रे डायग्राम में। कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रहेगा, कोई अलग नहीं है। क्या सेम है देखना जरा। व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का इधर है, अगर लाइट रे पैरेलल है तो क्या होगा, फोकस की तरफ नहीं जाएगा, फोकस से बाहर निकलता हुआ, इसमें कहते हैं डाइवर्ज करता हुआ नजर आएगा, ऐसा कुछ, ऐसा लगेगा फोकस से बाहर आ रहा है, समझ गए। देखो लाइट रेज पासिंग थ्रू फोकस, समझ गए, मतलब लाइट रेज क्या हो रहा है, पैरेलल है तो फोकस के पास जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगेगा फोकस से वो बाहर आ रहा है, लेकिन फोकस की तरफ ही मिलाना है पीछे आपको। अगेन, अगर लाइट रेज विच आर पासिंग थ्रू फोकस, वैसे फोकस से पास नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि फोकस के पास कर रहा है, ऐसा लगेगा कि लाइट रे फोकस से पास कर रहा है, तो अगर लाइट रे फोकस से पास करता हुआ नजर आया, इट बिकम्स पैरेलल, जस्ट वेट अ सेकंड, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा, ऐसा ही कुछ सेम, फोकस के पास जा रहा है पैरेलल हो जाएगा, अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करता हुआ नजर आएगा, फोकस से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, ये कॉन्वेक्स, क्योंकि डाइवर्जिंग है ना इसलिए। नेक्स्ट थर्ड क्या था, पासिंग थ्रू सी, चलो सी से अगर पास कर रहा है तो कुछ नहीं, वो उसी से पास करता हुआ नजर आएगा, और कुछ नहीं, बस इतना ही, इसी से पास करता हुआ नजर आएगा, ये भी समझ गए आप। नेक्स्ट, अगर किसी एंगल पे आके गिरा तो उसी एंगल से पास हो जाएगा, उसी एंगल से ये पीछे मैं ले जा रहा हूं, इसी एंगल से पास हो जाएगा, क्लियर है, समझ गए आप लोग। अगर मैं इसे एंगल आई और एंगल आर बनाता हूं, समझ गए। याद क्या रखना है, कॉन्वेक्स के केस में, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर पॉलिश्ड है, इसमें बाहर की तरफ पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ख्याल कीजिएगा। रूल्स याद रखना, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, अगर लाइट रेज फोकस से पास कर रही है इट बिकम्स पैरेलल, व्हेन द लाइट रेज इज, लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होगा तो उसी रास्ते से वापस एक ही रे बनेगा, अगर वो किसी एंगल पे गिर रहा है पोल पे, उसी एंगल से वापस होगा। चार रूल्स याद रखने हैं, और किसी दो रूल का यूज करके हम रे डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। अब जरा मुझे बताओ, इमेज फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं ना, सबसे ज्यादा याद करना प्रॉब्लम यही आता है, मैं बहुत आसान कर दूंगा आपको, आप मुझे थोड़ा वक्त दे दो, पूरी तरह से आप समझ जाओगे कैसे आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में रे डायग्राम बनाओगे। देखो रे डायग्राम बनाने का तरीका मैंने बताया कि आपको रूल्स फॉलो करने कौन से, इन्हीं चार में से कोई दो रो ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हो। अब देखो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर देखो तो ऑब्जेक्ट कहां कहां है, तो बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इन्फिनिटी पे, तो एक पोजीशन आपका इन्फिनिटी हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहां होगा, सी के पीछे, जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड सी, फिर थोड़ा करीब आएंगे मिरर के तो यहां पे सी पे आ सकता है ऑब्जेक्ट, फिर सी के बाद क्या आएगा, यहां से यहां के बीच में बिटवीन सी एंड एफ, फिर ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हो, एफ पर, फिर ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, और पास लेके जाओगे तो या तो एफ के बाद एफ और पी के बीच में, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हो। मैं तो प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां कहां रहेगा
और इमेज कैसा कैसा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है, पहला इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आएंगी ना उसे पैरेलल हम बनाएंगे, लाइट रेज आर पैरेलल। अगर लाइट रेज पैरेलल, बहुत सारी लाइट, अच्छा दो ही ले रहा हूं मैं, लेकिन याद रखिएगा रे बहुत सारे निकलती हैं, लेकिन हमें कोई दो रे लेके चलना है, वो भी टॉप से लेके चलेंगे बनाने के लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के टॉप से ही रे निकालेंगे ताकि इजी हो जाए। तो अगर दूर है तो बहुत सारा टॉप और बॉटम दोनों से ले लेता हूं मैं। तो मैंने क्या रूल बताया था, दो रे लिया मैंने। व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल इट बिकम्स, इट पासेस थ्रू फोकस। देखो लाइट रेज फोकस से पास कर रहा है। पहला क्या समझा आपने, लाइट रेज फोकस से पास कर रहा है। अब समझना क्या है, देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, समझना यह है आपको कि लाइट रेज जब मिल रहा है, जो पॉइंट है वही इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट है, वहीं पर इमेज बनेगा। आप जरा मुझे देखकर बताओ कि इमेज कैसा बन रहा है। मैंने क्या बताया था कि जो भी मिरर के आगे ही बनता है वो रियल बनता है और बहुत पॉइंट साइज नहीं बनता रहे बन रहा है यहां पे। तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। नेचर कैसा है, बिल्कुल डिमिनिस्ड है एंड रियल है एंड इनवर्टेड है। रियल इन्वर्टेड तो है ही, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड साइज है। समझ के, साइज बहुत ही डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट, सी के पीछे, अगर मैं सी के पीछे ले जाऊं तो, सी के पीछे लेके जाऊं कैसा बनेगा, अरे बियॉन्ड सी जब आप रखते हैं तो लाइट रेस कहां से निकलेंगे, यहां पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब लाइट रेस कहां से निकलेंगे देखना जरा, एक लाइट रेस यूं जाएगा पैरेलल, दो लेना है आपको, मैंने एक लिया पैरेलल। पैरेलल वाला हमेशा कहां से पास करता है बच्चा, फोकस से। अब बताओ दूसरा कौन सा ले लो, आप दूसरा कोई सा भी ले सकते हो, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू सी। तो मैंने एक पासिंग थ्रू एफ ले लिया। अगर वो फोकस से पास कर रहा है तो कहां जाएगा, देखना कहां मिल रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, यही मिलेगा। एक सेकंड, ओहो ये मिल क्यों नहीं रहा है, जस्ट एक मिनट रुक जाओ बच्चा। हाँ देखो, मैं चूंकि मैं जो बना रहा हूं ना एज इट इज स्केल पर नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन आप समझ लेना स्केल से बनाओगे तो बिटवीन सी एंड एफ बना। कैसे बना, एक रे डायग्राम पैरेलल फोकस से पास किया, दूसरा मैंने फोकस से पास कराया तो वो पैरेलल हो गया। रूल्स ये था ना, देखो रूल्स, पैरेलल फोकस से पास करेगा, जो फोकस से पास कर रहा है वो पैरेलल हो गया। दोनों रे मैंने टॉप से निकाला है, जहां इसका टॉप मिट कर रहा है वहीं पर इमेज बन गया। इमेज अब कैसा बना, अगेन छोटा बना है, अगेन छोटा बना है। कहां पर बना है, बिटवीन सी एंड एफ, याद रखिएगा पोजीशन ऑफ इमेज सी एंड एफ के बीच में बना है। नेचर कैसा है, अगेन सामने है और उल्टा है, तो आप कहेंगे सर रियल है एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसा है जल्दी बताओ दो, साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है। क्लियर, बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट रे डायग्राम अब कहां बनाओगे, थोड़ा सा और करीब लेके जाओ, सी के पास लेके, सी के ऊपर लेके जाना। जैसे ही आप सी के ऊपर रखोगे तो पता है इमेज कैसा बनेगा, इमेज भी बच्चा सी पर ही बनेगा। एक पहले फोकस, एक मैंने पैरेलल वाला ले लिया, दो रे लेना है, मैं हमेशा बता रहा हूं दो रे लेना है। दूसरा आप फोकस से पास करा दो, इमेज कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। देखना ऑलमोस्ट सी पे बनेगा, ये इमेज सी पे ही बना, बना सी पे। बहुत ही आसान है रे डायग्राम बनाना, मैं बता रहा हूं, यू हैव टू रिमेंबर रूल्स, चार में से किसी दो रूल्स को यूज कीजिए और रे डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। अगर सी पे रखा है तो इमेज भी सी पर है, देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी रियल है एंड इनवर्टेड है, लेकिन 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 सेम साइज का इमेज है, सेम साइज का इमेज बना है, ये इंपॉर्टेंट है, सेम साइज का। नेक्स्ट चलो, अब कहां पे रख सकता हूं मैं, अगेन मैं जल्दी करके बता रहा हूं आपको, एफ एंड पी के बीच में रखूंगा। देख लो एफ एंड पी के बीच में एक रे पैरेलल ले लो, फोकस से पास करा दिया, दूसरा फोकस से पास करा दो, आप कहीं से पास करा दो, आप कह रहे हो ना फोकस से, मैं नहीं भी चाहूं तो फोकस से पास नहीं कराऊंगा, दूसरा ले लूंगा। आसान है फोकस से पास कराना, पैरेलल करना, इसलिए और बिकम्स पैरेलल। अब ये देखना कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, सपोज आप करके देख लो, सी के पीछे बनेगा, सी के पीछे बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे कहां मिल रही हैं, बियॉन्ड सी, पासिंग थ्रू फोकस। एरो वगैरह बना देना आप ताकि अच्छा लगे, समझ में आ जाए रे कहां से निकल रही है। नेक्स्ट हमारा बताओ कहां पर है, इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन बियॉन्ड सी, देखा आपने, सी के पीछे, बियॉन्ड सी।
समझाऊंगा इसे भी, और भी समझाऊंगा, इजी कर दूंगा आपके लिए। नेचर कैसा है, अगेन उल्टा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, अब यहां से इक्वल हो गया ना, इक्वल के बाद सी पर इक्वल हो गया, उसके बाद आगे जाओगे इमेज की साइज बढ़ती रहेगी, लार्ज इमेज, इन लार्ज इमेज। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो और थोड़ा करीब जाते हैं और मिरर के पास जाते हैं। मिरर के पास कहां जाएंगे, सी और एफ के बीच में था, अब एफ पर चले जाता हूं मैं। जैसे ही मैं एफ पर जाऊंगा तो इमेज कैसा बनेगा, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी इमेज कैसा बनता है। दो रे ले लो, एक ले रे पैरेलल फोकस से पास करा दिया, एक मैं अगर ऑब्लिक ले लूं, ऑब्लिक वाला ये लास्ट वाला देखना, लेकिन इसमें एंगल इक्वल लेना है आपको, एंगल बराबर लेना, उससे पास करा दो, तो आपको क्या लगेगा ना कि लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ना, दिस आर पैरेलल। याद रखो पैरेलल इमेज इंफिनिटी पे कहीं मिलता है, पोजीशन ऑफ इमेज कैसा होगा, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मतलब क्या, कहीं दूर जाकर मिलेंगे, कहीं दूर जाकर मिलेंगे। मैं लिख देता हूं इंफिनिटी, इंफिनिटी लिख सकते हो आप चाहे, चलो मैं लिख देता हूं इंफिनिटी पे। नेचर कैसा है, देखो नेचर एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है। नेचर रियल ही हम मानते हैं, मानने को तो हम मान लेंगे, चलो रियल है, आगे ही मिल रहा होगा कहीं पे। साइज कैसा है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हम साइज के बारे में बात नहीं करेंगे, एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है तो साइज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वैसे ही लार्ज बनना चाहिए, कहा जाता है कि लार्ज बनना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब कहां रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। चलो एक लाइट रेस पैरेलल लेता हूं, दो ही लाइट रे लेना है, एक पैरेलल फोकस से पास करा दिया, एक कौन सा ले लो बताओ, कहां से ले लो, या तो सी से मैं ले सकता हूं या तो मैं पोल वाला ले सकता हूं। चलो पोल वाला लेके देखते हैं, पोल वाला इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये पैरेलल नहीं दिख रहा है आपको, क्या ये पैरेलल दिख रहा है, नहीं। जब पैरेलल नहीं दिख रहा हो तो आप इसे थोड़ा पीछे से देखेंगे, मतलब कोई आगे से देखेगा उसे लगेगा लाइट रे पीछे से आ रही है हमारी, ऐसा लगेगा लाइट रेज थोड़ी पीछे से आ रही है, और यहां लाइट रेज मिल जाएंगी और इमेज कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा बच्चा, इन लार्ज इमेज बनेगा, याद रखिएगा। अब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे, क्या समझेंगे, सर सर ये बात क्लियर है कि जब इमेज को बहुत पास लाते हैं पीछे बनता है, यानी कि वर्चुअल बन जाएगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, बहुत पास, पोल और फोकस के बीच में, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड बनेगा, बिहाइंड। नेचर कैसा है, अगेन मैं बता रहा हूं, आगे नहीं पीछे है, तो ये वर्चुअल हो गया। देखो पीछे बन रहा है, पीछे वाले को वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। साइज कैसा है देखना जरा, साइज इनलार्ज्ड है, इनलार्ज मतलब बड़ा बना है, साइज, साइज इनलार्ज्ड है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, अच्छे से इसको लिखता हूं मैं आपको, चलो इनलार्ज्ड है। क्या क्या समझा आपने, आपने ये समझा कि ऑब्जेक्ट जहां जहां पे है उसी हिसाब से इमेज बनता गया। ऑब्जेक्ट को जितना पास लेकर आएंगे, मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा समझना। ये मिरर था, ये आपका सी फोकस, अगर जितना ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज आपका इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा और इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट आएगा सी जहां पर इमेज की साइज इक्वल हो जाएगी, उसके बाद इधर करोगे जब राइट साइड शिफ्ट करते जाओगे इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। सी से पहले इमेज छोटा है, सी के बाद इमेज बड़ा हो जाता है, सी पर इक्वल साइज का, इतना याद रखना है। सी एक ऐसी बाउंड्री है कि सी के पार करोगे इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी, सी से पहले इमेज की साइज छोटी रहेगी, सी पर इक्वल रहेगी। एफ, एफ से पहले एक ही पॉइंट है, एफ से पहले सब के सब रियल रियल रियल, एफ के बाद एक वर्चुअल इनलार्ज बन जाता है, बस इतना ही याद रखना है, और इमेज का पोजीशन शिफ्ट होता है। अच्छा कॉन्वेक्स में भी इमेज बनता है क्या, हाँ बनता है, दो ही पोजीशन है इसका, चूंकि इसमें एफ पी सी आपको पीछे दिखेगा, तो एक तो पैरेलल वाला की लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है, सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल है, तो मैंने क्या कहा था, व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल एंड कॉन्वेक्स आल्सो, तो ऐसा लगेगा कि लाइट रेज पीछे से कहीं बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, पीछे से कहीं बच्चा बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। क्या समझ में आया, क्या लाइट रेज विच आर पैरेलल, तो लाइट रेज फोकस से बाहर निकलती हुई डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। तो बताओ इन्फिनिटी पे, तो इसमें भी इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। नेचर कैसा है, इस तरफ बन रहा है और इस तरफ क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, वेरी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड,
डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर लाइट रेज पैरेलल नहीं हुआ तो कहां पे रखोगे? अरे कहीं पर भी रख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां 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 कहीं पर भी रख दो, जो यहाँ पे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आप रख के देख लो इमेज कैसा बनेगा। दो रूल लेता हूं मैं, एक पैरेलल वाला, तो पैरेलल तो ऐसा लगता है कि फोकस से बाहर निकल रहा है, फोकस से बाहर निकल रहा है लाइट रे। दूसरा दूसरा मैं लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता हूं, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा के, रुक जाओ भाई, हाँ सी से मैंने लेट से पास किया, यहां सी है, तो अब देखोगे कि दोनों पॉइंट जो रेज है वो कहां मिल रहे हैं, वो यहां कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब यहां पर छोटा सा इमेज आपको बनता हुआ दिखेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है? पी एंड एफ के बीच में, याद रखिएगा, पी पोल और फोकस के बीच में। नेचर कैसा है? अगेन वो पीछे बन रहा है तो आप कहेंगे सर वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल हमेशा सीधा होता है। और अगेन स्मॉलर डिमिनिस्ड, स्मॉलर एंड डिमिनिस्ड बनेगा इमेज, स्मॉलर इमेज बनेगा। समझ गए? दो आपने यहां देखा, when the object is at infinity and object is placed anywhere on the principal axis, लेकिन उससे पहले वाले केस में हर जगह पे अलग अलग तरह का इमेज बन रहा था। अगर मैं इसको समराइज करूं तो अब जरा खुद से भी देखो कि इमेज कैसा बन रहा है। when the object is at infinity कहां बना था? फोकस पे। when the object is, इमेज कहां बना था? फोकस पे। और when the object is at beyond c, c के पीछे, तो कैसे समझोगे आप इसे? देखो f एंड c, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अगर ये C एंड F, तो अगर C के पीछे था तो इमेज कहां बनेगा? F के थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा आपको लेफ्ट की तरफ, यानी कि बिटवीन C एंड F। एक सेकंड, चलो बिटवीन C एंड F। अगर ऑब्जेक्ट C पर आ गया तो इमेज भी C पर बनेगा, C और F के बीच में आ गया तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C चला जाएगा, बियॉन्ड C चला जाएगा। ऑब्जेक्ट जब F पे आएगा इमेज इन्फिनिटी पे, F एंड P पर इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। बहुत सिंपल है समझना, फिर से समझा देता हूं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे इमेज इधर शिफ्ट होगा, जैसे C के पीछे तो इमेज C एंड F के बीच में था, तो उल्टा देख लो, जब आप C और F के बीच में आओगे इमेज पीछे चला जाएगा, उल्टा शिफ्ट करते जाना। इन्फिनिटी F पे F इन्फिनिटी बनेगा, बियॉन्ड से C एंड F, ऑब्जेक्ट C एंड F, तो इमेज पीछे बियॉन्ड से चला जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेचर कैसा है? नेचर देखो, याद करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप जैसे चाहो वैसे याद कर लो, बस याद रखना है कि C से पहले छोटा इमेज, C के बाद बड़ा इमेज, C पे इक्वल साइज का इमेज, F से पहले सब के सब आपको रियल मिलेंगे, रियल एंड इनवर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, यहां पे लास्ट में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। और यही वो वर्चुअल केस है जहां पे इनलार्ज बनेगा, इमेज इनलार्ज बनेगा, और इन्फिनिटी पे डिमिनिस्ड बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा। इसको ऐसे लिखता हूं मैं, डिमिनिस्ड बनेगा, बियॉन्ड सी स्मॉलर बनेगा, सी पर इक्वल बन जाएगा, लार्जर बनेगा यहां पर भी, और एफ यहां की बात ना नहीं की गई है, एनसीईआरटी ने बात नहीं की है। वैसे आप चाहो तो लार्जर लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं दिया है तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में इन्फिनिटी पे अगेन फोकस पे ही बनेगा इमेज, और एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ एंड पी पर, जो बताया था मैंने, कहीं पर भी रख दो, एफ एंड पी के बीच में ही बनेगा इमेज। ठीक है? नेचर एक ही रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें डिमिनिस्ड आप लिख सकते हैं और इसमें स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, इसमें भी डिमिनिस्ड लिख दो चलेगा। तो ये याद करने का सिंपल सा तरीका है। यह तरीका क्या है? आप याद रखो, सी आपकी एक बाउंड्री है, एफ एक बाउंड्री है, सी साइज वाली बाउंड्री है, साइज से पहले, सी से पहले सब छोटा, सी के बाद सब बड़ा, सी पर इक्वल साइज, एफ से पहले सब रियल रियल रियल, एफ के बाद लास्ट केस एफ एंड पी के बीच में वो एक वर्चुअल और इनलार्ज्ड, बस इतना याद रखना। यूज क्या क्या है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव? देखो यूज, अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, तो बहुत सिंपल सा ट्रिक समझा देता हूं, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यूज सिर्फ इतना है, आप ये पता कर लो कि कॉन्केव करता क्या है, कॉन्केव क्या करता है, कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्केव कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है। कॉन्केव में लाइट रेज जब पैरेलल होती हैं एक जगह पे कन्वर्ज होती हैं, बस ये इतना याद रखना है।
आपके और इमेज कैसा बनाता है? कॉनकेव इनलार्ज बना सकता है, कॉन्वेक्स इनलार्ज नहीं बना सकता है। बस इतनी बातें का ख्याल कीजिएगा। क्या याद रखना है, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। कॉनकेव एक कन्वर्जिंग है और जहां जहां कन्वर्ज करना होगा वहां वहां यूज होगा कॉनकेव का। कॉन्वेक्स एक डाइवर्जिंग है, जहां जहां डाइवर्ज करना होगा वहां वहां कॉन्वेक्स का। जहां जहां इनलार्ज इमेज वहां वहां कॉनकेव। बताओ, अगर आपको शेविंग करना है, जिसे अगर शेविंग मिरर इस्तेमाल करना है तो कौन सा? छोटा तो इमेज देखने के लिए नहीं करेगा, बड़ा इमेज देखना होगा। शेविंग मिरर में अगर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं तो मुझे बड़ा इमेज देखना है, और बड़े इमेज के लिए क्या होगा? कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा, इनलार्ज इमेज बनाता है कॉनकेव। सीधा में सीधा दिखाता है और इनलार्ज दिखाता है। तो आप बोल सकते हो सर शेविंग मिरर में इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल। क्या इसी तरह से देखो, मेकअप करने के लिए लेडीज कौन सा इस्तेमाल करेंगी? चेहरे को बड़ा और सीधा देखना है, और बड़ा और सीधा कौन दिखाता है? वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। इरेक्ट एंड इनलार्ज कॉनकेव, अगेन कॉनकेव। जहां बड़ा देखना हो वहां पर मेकअप मिरर, मेकअप मिरर। और सोचो, जहां पे कन्वर्ज करना हो सोलर के चीजों में, जहां पे सोलर कुकर वगैरह है, वहां पे सनलाइट को एक जगह पर मिलाना है, कन्वर्ज करना है, तो सोलर कुकर में क्या इस्तेमाल करेंगे? सोलर कुकर में कॉनकेव, सोलर कुकर में कॉनकेव इस्तेमाल करना है। क्लियर है? गाड़ियों की हेडलाइट्स में नॉर्मली एक जगह फोकस करना होता है लाइटर्स को। गाड़ियों की हेडलाइट में, हेडलाइट ऑफ द कार वगैरह में नॉर्मली अगर इस्तेमाल करना चाहे तो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करेंगे। कॉन्वेक्स की बात कर लो। कॉन्वेक्स में जहां पर लाइट इमेज को छोटा बनाना हो, छोटा देखना हो, छोटा देखना, गाड़ियों के पीछे जो रियर व्यू मिरर होता है जिसमें गाड़ियां आती हुई दिखती हैं, वो छोटी छोटी गाड़ियां दिखती हैं, ज्यादा एरिया दिखाता है हमें, तो आप कह सकते हो रियर व्यू मिरर। जहां छोटा इमेज देखना हो, खुद से सोचो, जहां पर सिक्योरिटी मिरर किसी किसी जगह पे पहले इस्तेमाल किया जाता था कि एक दुकान वगैरह है, एक शॉप है, जहां पे कोने में एक मिरर लगा दिया गया, पूरे छोटी छोटी इमेज दिखाई देंगी पूरे दुकान का एक जगह पर, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी मिरर। एज अ सिक्योरिटी मिरर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मिरर को अगर आप किसी भी टर्निंग पर इस्तेमाल करें, जैसे गाड़ियों वगैरह की टर्निंग होती है ना, जैसे अचानक ब्लाइंड स्पॉट आ गया, तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा दिया जाता है, आने वाले को यही मिरर में दिख जाता है कि अच्छा मतलब कोई आ रहा होगा तो उसे दिख जाएगा, छोटा छोटा इमेज दिखाई देगा और एरिया को पूरा दिखाई दे देगा। मतलब आप टर्न करने जा रहे हो, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो मिरर क्या करेगा, आप मिरर में देख के समझ सकते हो अच्छा वहां से कुछ कोई गाड़ियां तो नहीं आ रही हैं, कोई क्लियर है रोड, तो आप मिरर एट ब्लाइंड स्पॉट आप ये भी कर सकते हो, मिरर एट ब्लाइंड स्पॉट टर्निंग, वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जहां जहां मुझे कन्वर्ज कराने हो लाइट को, जहां जहां आपको लाइट इमेज को बड़ा देखना हो वहां कॉनकेव, जहां छोटा देखना हो वहां कॉन्वेक्स। बहुत सिंपल सा यहाँ पर फंडा आपको आएगा। चलो, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक दैट इज मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, इसको समझ जाओगे कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके हाथ से छूटेगा ही नहीं। मैग्निफिकेशन से पहले मिरर फार्मूला देख लेते हैं। मिरर फार्मूला है क्या? देखो, प्रूफ नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल से याद रखना। एक फार्मूला है जिसे हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कहते हैं। और ये फार्मूला बेसिकली है क्या, क्या कहना चाह रहा है? देखो, इस फॉर्मूले में एक f है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, v कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जहां इमेज आपका बन रहा है मिरर से नापोगे इमेज का डिस्टेंस, और u जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है आपने, क्या कहोगे आप इसे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v। अब इसी से हमें देखना है कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है। इमेज का साइज बड़ा है, छोटा है, इमेज से ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा कितना छोटा बन रहा है, उसी बेस पर हम एक और चीज समझते हैं जिसे हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन वगैरह बहुत सिंपल है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का रेशियो लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लीनियर मैग्निफिकेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m, इसको हम hi/ho कहते हैं, इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसी को मैं इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में -v/u लिखता हूं। ये एक फॉर्मूला आपको मैग्निफिकेशन का मिलता है। क्यों जरूरी है? पोजीशन ऑफ इमेज पता करने के लिए, साइज ऑफ इमेज पता करने के लिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, इन सारी चीजों में जरूरत आपको पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/f फोकल लेंथ v प्लस u। दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया, लेकिन आपको यूज करना और इसके साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन कन्वेंशन नहीं जान रहे तो बनेगा ही नहीं। साइन कन्वेंशन के लिए दो तीन चीजें हैं, ये रटने वाली चीज है।
रटना नहीं है, समझा देता हूं आपको, लेकिन एग्जाम्स में आता है तो ऐसे ही पॉइंट में लिखना है। क्या लिखना है? बहुत सिंपल तरीके में बताऊंगा कैसे साइन कन्वेंशन आप याद रख पाएंगे। वो साइन कन्वेंशन के लिए आपको कार्टेशियन सिस्टम याद रखना है। मान लेते हैं हमारा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को हम मिरर हमारा एक वाई एक्सिस की तरह काम कर रहा है और हमारे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है। तो ओरिजिन कहां होता है? पोल हमारा एक ओरिजिन है। याद क्या रखना है कि डिस्टेंस हमेशा ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ओरिजिन क्या लेना है? पोल को। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? इसी पोल से। अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया हमने, बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? आप इस पोल से मेजर करोगे। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। अगर कोई इधर इमेज बन रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव होगा। अगर कोई इमेज नीचे की तरफ बना है, मुझे बता दो ये हाइट क्या लोगे आप? नीचे वाला हाइट। ये हाइट हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। हाइट ऊपर की तरफ मेजर करोगे, ये हाइट मेजर करोगे, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस हाइट विल बी पॉजिटिव। समझ गए? बहुत सिंपल है, इतना ही करना है। ऊपर की तरफ हाइट पॉजिटिव वाई प्लस, नीचे की तरफ हाइट नेगेटिव। इस तरफ यहां से पीछे मेजर करोगे जो डिस्टेंस पॉजिटिव, इस तरफ मेजर करोगे नेगेटिव। लिखना कैसे है? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जाएगा ना, तो मान लो कि लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ जो भी इमेज जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। अगर इसके इस तरफ नापेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है और आप डायरेक्शन इधर से नाप रहे हो, वो नेगेटिव। अरे उतना नहीं समझना, आपको इतना समझना है कि यहां से इधर जो भी मेजर किया नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, दैट इज इट। ऑब्जेक्ट कहां रखते हो? ऑब्जेक्ट कहां रखते हो? हमेशा इधर ही रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड ही रखना है ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस यहां से मेजर किया जाता है। ऑलवेज यू विल बी नेगेटिव। तो इसको थोड़ा मैं लिख के समझा देता हूं आपको। मैं यहां पे लिख देता हूं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। याद कैसे रखना आप देखना, मिरर की बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स मिरर की बात कर रहा हूं। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यू वी एफ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज एंड एम। ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली आपको याद रखने वाली चीजें हैं। देखो जरा यहां पे बहुत अच्छे से देखना, समझना आप यहां पे। मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जैसा भी हो, जहां पर भी हो, हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इमेज डिपेंड करेगा। अगर इमेज इस तरफ बन रहा है, अगर इमेज आपका इस तरफ बन रहा है तो इमेज की डिस्टेंस ये हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। और ये इमेज इधर बनता कहां है? याद करो, याद करो, कॉनकेव में। सब नीचे 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 नीचे। लास्ट केस उसका एक कॉन्वेक्स में पीछे, कॉनकेव में पीछे बनता है। तो कॉनकेव में दोनों हो सकता है, माइनस और प्लस दोनों। बट प्लस वाला केस कौन सा है इमेज का? मतलब पीछे बनने वाला केस एक ही है कॉनकेव में, जब इमेज बहुत पास आ जाता है, ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाता है, तो दोनों हो सकता है। कॉन्वेक्स में ऐसा ही नहीं, हमेशा इमेज पीछे ही बनेगा। तो कॉन्वेक्स में प्लस, कॉन्वेक्स में याद रखो, जरा याद रखो, ये कॉन्वेक्स में पीछे ही बनता है इमेज, तो क्या बोलेंगे इसे? प्लस। प्लस इधर डिस्टेंस प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा। याद रख लिया। नेक्स्ट, फोकल लेंथ। जरा ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ जो कॉनकेव का होता है, मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको। फोकल लेंथ जो कॉनकेव का होता है वो इस तरफ होता है, ये फोकल लेंथ है, तो ये डिस्टेंस तो नेगेटिव है। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ ये होता है, ये पॉजिटिव है। तो कॉन्वेक्स में पीछे की तरफ यानी कि पॉजिटिव रहेगा, कॉनकेव में ये नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ऊपर रहेगी, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। इमेज की हाइट दोनों हो सकती है कॉनकेव में, जो कि एक केस ऐसा है जो ऊपर की तरफ बनता है, सो इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कॉनकेव में ऐसा नहीं होता, हमेशा पीछे और सीधा बनता है, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है? चलो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। चलो, मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे समझना। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के लिए मैं ना अलग से चीजें समझाता हूं, थोड़ा टाइम ले रहा हूं। वैसे मैं टाइम सोचा नहीं था इतना लगेगा, लेकिन टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि मुझे अच्छे से समझाना है आपको, है ना, और आपको भी समझ में आना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। देखो मैग्निफिकेशन का समझो पहले, मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है इमेज ऑफ हाइट बाय इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। इमेज ऑफ हाइट बाय इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैग्निफिकेशन कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है,
कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव की बात कर लो, चलो कॉनकेव की बात कर लो, कॉनकेव में हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, चूंकि कॉनकेव में एक केस ऐसा है जिसमें पीछे की तरफ बनता है इमेज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो आप याद रखिए फॉर कॉनकेव अगर प्लस प्लस दोनों रहा ऊपर नीचे, यानी कि दोनों के दोनों हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रह गए तो प्लस बनेगा, या तो मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस रहा तो माइनस बनेगा। यानी कि अगर ऊपर भी इमेज की हाइट भी प्लस नीचे भी प्लस तो हमारा मैग्निफिकेशन प्लस आ जाएगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस तो मैग्निफिकेशन माइनस आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन प्लस माइनस दोनों हो सकता है किसमें, कॉनकेव में। लेकिन कॉन्वेक्स की बात करो जब अगर, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में दोनों वर्चुअल बनते हैं, ऑब्जेक्ट तो प्लस ही रहता है, ये वर्चुअल ऊपर की तरफ बनता है तो ये हमेशा प्लस रहेगा। तो यहां पर याद रखिए ये प्लस और ये प्लस माइनस दोनों। लेकिन सर पहचाने कैसे, ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर, या फिर मैग्निफिकेशन दे रखा है तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका भी ट्रिक बताता हूं, सुनो, चलो समझा देता हूं। अगर मैग्निफिकेशन आपका माइनस में आ रहा है, देखो माइनस में तो सिर्फ कॉनकेव ही है, तो अगर माइनस में आ रहा है तो आप आंख बंद करके बोलोगे ये कॉनकेव है। माइनस है तो कॉनकेव है, कोई सा भी रहे मैग्निफिकेशन जैसा भी है, अगर माइनस तो कॉनकेव है। अब देखोगे ये प्लस है या माइनस, अगर प्लस है, अगर प्लस है तो आप चेक करना है क्या मैग्निफिकेशन, चूंकि हाइट ऑफ इमेज ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी तो एक से बड़ा आंसर आएगा, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी होगी तो एक से छोटी वैल्यू आएगी। मतलब अगर 2/1 है तो ये एक से बड़ा आंसर है, अगर 1/2 है, ऊपर वाला वैल्यू छोटा है, एक से छोटा आंसर है। कॉनकेव में क्या ऐसा हो सकता है कि इमेज की हाइट बड़ी हो, इमेज की हाइट बड़ी बन सकती है, सी के बाद कॉनकेव में इमेज की हाइट बड़ी बनेगी। तो अगर प्लस में, और प्लस कब बनेगा, आप प्लस में हो, पीछे तो इमेज जो बनता है वो प्लस में बनता है और वो बड़ा बनता है। तो वर्चुअल अगर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा हो तो आप बोलोगे सर ये कॉनकेव है। अगर प्लस हो और मैग्निफिकेशन लेस देन माइनस हो तो आप बोलोगे सर ये कॉन्वेक्स है। तो ये कॉन्वेक्स है। अब ऐसा भी हो सकता है मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ जाए, तो 1 के बराबर अगर मैग्निफिकेशन आ गया और पॉजिटिव आ गया, मतलब +1 में आ गया, तो याद रखना ये प्लेन मिरर होगा, ये प्लेन मिरर होगा। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर प्लस में, अगर मैग्निफिकेशन अच्छा माइनस में आ गया तब तो कॉनकेव ही है ना, सिंपल याद रखो। अगर सिर्फ माइनस है तो कॉनकेव, अगर प्लस है तो m छोटा है एक से या एक से बड़ा है, अगर m छोटा है एक से तो कॉनकेव, m एक से छोटा है तो कॉन्वेक्स, एक से बड़ा आ रहा है तो कॉनकेव। इतना ही ट्रिक याद रखना है। फिर से समझाता हूं, एक बार ट्रिक समझ लेना। इफ मैग्निफिकेशन इज प्लस, प्लेन मिरर, +1 है तो प्लेन मिरर। अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है, आंख बंद करके उसे कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है, प्लस में है और लेस देन 1 है, कॉन्वेक्स। प्लस में है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है, दैट इज कॉनकेव। तो प्लस आ जाए तो कॉनकेव कॉन्वेक्स सोचोगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, एक से बड़ा है तो कॉनकेव, एक से छोटा है तो कॉन्वेक्स। +1 है, बिल्कुल +1 तो प्लेन मिरर। माइनस है तो आंख बंद करके कॉनकेव, कुछ हो ही नहीं सकता उसके अलावा। समझ गए आप? बस क्लियर है? तो ये याद रखिए, सिर्फ कन्वेंशन याद नहीं रखना है, बनाते बनाते वैसे ही समझ जाएंगे। और आप ये आपको ट्रिक याद रखना ही रखना है, तो रिमेंबर करने के लिए इन सब चीजों को। चलो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपको समझा दिया है, याद रखने वाली सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। कहीं प्रॉब्लम है आप कमेंट करना, मैं आगे आपको समझा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करके वहां हमसे बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने सवाल। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, एक है तो सिंपल ही लेकिन समझने वाले क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इस क्वेश्चन को करो। देखो इस सवाल में दिया क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। चलो क्या क्या गिवन है, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले गिवन लिखो। सबसे पहले पहचानो क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है तो आंख बंद करके आपके दिमाग में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पीछे होता है, पॉजिटिव होता है, पीछे होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज दैट इज क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वार्टर मतलब वन ऑफ द, इसको मैं यूं कह सकता हूं कि इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट का 1/4 है, क्वार्टर मतलब 1/4 है। आप इसे चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इसका मैग्निफिकेशन 1/4 है। क्योंकि h अगर ऐसे मैं बोलना चाहूं तो ये भी मैं कह सकता हूं कि इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट 1/4 है।
और इसे मैं माइनस वी बाई यू फॉर्म में से मैं कह सकता हूं? हाँ सर कह सकता हूं। हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से क्या होगा, यानी कि आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट यू। अब क्या करो, इस वाले टर्म से, इस वाले पर्टिकुलर दोनों टर्म से आप क्या कर सकते हो, सोचो जरा क्या कर सकते हो। भाई यू वी कुछ नहीं पता है, तो एक इक्वेशन टाइप का कुछ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे सर, देखते हैं। यहां से आप देखो तो क्या मैं u इज इक्वल टू -4 भी लिख सकता हूं? हाँ सर। लेट v बी v, लेट v बी v एंड u हमारा -4 भी आ गया। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला अब जरा आप देखिए, आप यूज कर सकते हो क्या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हाँ सर पता है मुझे। अगर यहां पर मैं निकालना क्या है, मुझे वी यू कुछ पता ही नहीं है, एफ पता है, चलो मैं वही लिखता हूं, एफ हो गया 20, 1/v, वी रहने देता हूं, 1/u मेरा -4 भी आ जाएगा। अब देखो ये प्लस और माइनस मिलके क्या यहां पर प्लस नहीं माइनस नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दूं माइनस, डायरेक्टली माइनस लिख दिया। समझे कैसे, ये प्लस है यहां पे, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया। आगे बढ़े, 1/20 इज इक्वल टू 4v आपने ले लिया कॉमन यहां पे, v ऊपर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3/4v। अब इसमें आप चाहो तो आप v की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे 1/20, तो 4v इज इक्वल टू 60, तो क्या v इज इक्वल टू 60/3 दैट इज 20, तो v की वैल्यू क्या आ गई 20। पर ये तो v की वैल्यू आई है ना, पर ये तो v की वैल्यू आई, यानी कि यहां पे आपको v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो u कितना आ जाएगा बच्चा, -4 इंटू 20 दैट इज -80 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये आपका आंसर है। समझ गए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आ गया, क्या किया हमने, अगर कुछ नहीं पता है तो मैग्निफिकेशन से एक इक्वेशन निकाला, v और u का इक्वेशन बन गया, एक जैसा बनाकर मैंने उसको v निकाल लिया, v को मैंने पुट के यहाँ पे u आ गया। समझ गए आप, नहीं समझे कमेंट करना, फिर से समझा दूंगा आपको, टेलीग्राम पे पूछ लेना मुझसे। लेकिन करना क्या क्या है उसके लिए मैंने बताया कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर सबसे पहले देखो, फोकल लेंथ या जो ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस या माइनस, अच्छा चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्ट यहाँ निगेटिव आया है, आंसर सही होगा। अब इस सवाल पर आओ, ये सवाल थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। When an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसमें गिवन क्या है पहले मुझे उस पर फोकस करो। गिवन क्या है बच्चा, हमें गिवन है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -60 लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। When the object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर, object is always negative, u -60 from a convex spherical mirror। अगेन फोकल लेंथ पॉजिटिव पीछे बनेगा तो हम प्लस लेके चलेंगे। देखो जरा, तो मैग्निफिकेशन वगैरह कुछ दे रखा है कि हाँ मैग्निफिकेशन दे रखा है 1/2। अच्छा मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स में प्लस होता है, याद रखना, मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया 1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3, हमें मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3 चाहिए, कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट, यू कहां रखेंगे ये पूछा है, ये सब भूल जाओ अभी। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें ये बाद की चीज है, उसके लिए मुझे फोकल लेंथ पहले चाहिए उस मिरर का, कि फोकल लेंथ क्या है, तो उस मिरर का फोकल लेंथ निकाल तो ले पहले। क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं -v/u इक्वल टू 1/2, क्योंकि u पता है v निकल जाएगा मुझे, और यहां से अगर आप v निकालें, u मुझे पता है, मैं लिख लेता हूं पहले, चलो ये हो जाएगा -v -60 1/2 माइनस माइनस खत्म, दैट गिव्स टू 30 टाइम्स v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा कैसे आया, सिंपल सा इक्वेशन से सॉल्व किया, v हमारे पास आ गया। अगर v हमारे पास है, u हमारे पास है, क्या मैं f निकाल ले सकता हूं, हाँ, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें क्या निकालना है, 1/f रहने देते हैं, 1/v कितना है बच्चा, देखो यहाँ पे 1/v 30 है, प्लस माइनस माइनस, u माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा ये 60, एलसीएम आपका 60 होगा, 32 टाइम्स 1 टाइम्स 1/f, f की वैल्यू क्या आ गई सर, f की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60 सेंटीमीटर।
अब ये कैसे सॉल्व किया ये तो समझ में आ गया होगा। 2 - 1 1 1 बाई 60, तो एफ हमारा 60 सेंटीमीटर। प्लस क्यों आया? चूंकि पीछे बन रहा होगा इमेज और पीछे फोकल लेंथ होता है। चल अब यहां पे सॉल्व करने की बारी आपकी है। कैसे सॉल्व करेंगे? फोकल लेंथ आ गया है मुझे, पर मुझे निकालना है वापस से इमेज का डिस्टेंस, सॉरी फोकल लेंथ। अगर m हमारे पास ये हो जाए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। अगेन सुनना, सुनो समझो इसको पहले। लेट्स से, अरे रुक जाओ भाई। अगर मैग्निफिकेशन अगर 1/3 हो तो हमें निकालना है u। u निकालने के लिए वापस से वही टेक्निक कि अगर मैं इसे -vu के टर्म में लिखूं तो यहां से u कितना आ जाएगा? -3v। u कितना आ गया? -3v। अब मुझे बताओ, क्या मैं वापस से ये वाली टेक्निक अपना सकता हूं कि फोकल लेंथ मुझे पता है, नाउ फोकल लेंथ कितना है? 1/60। वो तो चेंज नहीं करेगा ना, 1/60 यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आप क्या करोगे? 1/60, 1/v कितना है मुझे नहीं पता, 1/u माइनस 1/3v। अब इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए आप। 1/60 इज इक्वल टू 3v, यह आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2/3v। 2/3v, तो क्या ये आंसर ये आ रहा है? 1/60 इक्वल टू 2/3v। यहां से आप सॉल्व करो तो v इज इक्वल टू 120/30, 120/30 4 टाइम्स। ओके, तो v आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। एक सेकंड, v कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे v नहीं चाहिए, u चाहिए। तो क्या मैं u में यहां रखूं? u इज इक्वल टू -3 इंटू 4, 40। एक सेकंड, 3 है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, 3 है ये, 30 नहीं है, ये 3 है। ये 40 सेंटीमीटर आ गया। देखो v 40 सेंटीमीटर है, u निकालना है। u की वैल्यू क्या है? -3 इंटू 40 दैट इज -120 सेंटीमीटर। क्या बोलो, समझ में आया? समझ में आया u कैसे निकाला हमने? हमने देखो किया क्या है, पहले जो कुछ दे रखा था उससे फोकल लेंथ निकाल लिया। अगेन हमने u और v का एक रिलेशन निकाला, यहां पे नए वाले मैग्निफिकेशन से फोकल लेंथ को सेम रखा और वापस से u निकाल दिया, जो यहां पे हमने किया था। समझ गए? नहीं समझ में आएगा टेलीग्राम में वापस जाके बताना मुझे, मैं वहां पर वापस एक्सप्लेनेशन वगैरह होगा तो मैं बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपसे इसका से समझ में आ जाए। सिंपल दैट, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपके लिए है होमवर्क। आप लोग ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए मैं, और टेलीग्राम पे सवाल मुझसे पूछिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, याद रखना यहाँ पे फोकल लेंथ ये -20 में जाएगा। रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है तो इमेज भी नेगेटिव ये जाएगा, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव, सब नेगेटिव रहेगा यहाँ पे। चलो फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज वन गिव्स द नेगेटिव मैग्निफिकेशन। अभी बताया है नेगेटिव मैग्निफिकेशन कॉनकेव का हो सकता है, कॉन्वेक्स का तो होगा ही नहीं होगा। तो आंख बंद करके कॉन्वेक्स को आप ऐसे ताला मार सकते हो, सीडी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन क्या होने वाला है? ए या सी में। अब निगेटिव बन रहा है तो आपको देखना है, निगेटिव बन रहा है तो कॉनकेव, कॉनकेव निगेटिव का जब नीचे बनता है ना, नीचे की तरफ रियल बनता है। अरे निगेटिव में नीचे की तरफ बनता है इमेज, तो आप कह सकते हो रियल बनता है, निगेटिव में रियल बनता है नीचे की तरफ, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। याद रखिएगा, अगर m आपका निगेटिव है तो याद रखिए निगेटिव हमेशा कॉनकेव होगा, कॉनकेव में ये रियल इमेज होगा। क्लियर? और फिर बताया कि अगर कॉनकेव ही है, अगर इफ इट इज कॉनकेव तो प्लस में वो वर्चुअल बनाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा केस बेस्ड टाइप है लेकिन सिंपल है, समझ लो, बहुत इजी है। इमेज बिलो शोज द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सन रेज कंसंट्रेट टू अ पॉइंट यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर को लेकर वो आगे कागज रखते हैं और कॉन्सेंट्रेट कराते हैं सनराइज को, सनरेज को, और आपको बताना है इसमें क्वेश्चंस कुछ पूछा गया है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेज? अरे मिरर और पेज के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ।
लाइट रेज जो भी पैरेलल आ रही होंगी वो कहां जाएंगी, फोकस कहां पे करेंगी, फोकस पे करेंगी ना। लाइट रेज विच आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस कन्वर्जेस एट फोकस, यहां पे कन्वर्ज कर रही होंगी। तो आप देखो आंसर क्या होगा, फोकल लेंथ। और डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो आंसर क्या होने वाला बच्चा, डी, फोकल लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट सेम सवाल है, इसी का कंटिन्यूटी है, देख लो फिगर। What kind of image would be formed on the paper? पेपर पे कैसा इमेज फॉर्म होगा, मैंने अभी बताया है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत इन्फिनिटी पे हो तो इमेज हमारा फोकस बनता है, छोटा इमेज बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, और वो रियल ही बनता है। वर्चुअल सिर्फ एक लास्ट केस है, तो दैट विल बी रियल एंड डिमिनिश्ड। रियल एंड डिमिनिश्ड, एक सेकंड, रियल एंड डिमिनिश्ड वुड बी द राइट आंसर। रियल एंड डिमिनिश्ड, जब दूर से लाइट आ रही हो तो फोकस पे यहां पे कन्वर्ज करती है, और हमें पता है ये रियल है। नेक्स्ट, इफ द स्टूडेंट विशेस टू पुश द मिरर, विशेस टू पॉइंट द मिरर, अगर वही मिरर किसी और ऑब्जेक्ट पे वो चाहता है पॉइंट करे और वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज चाह रहा हो, तो एक ही केस बनता है फोकस और पोल के बीच का, फोकस एंड पोल के बीच का, जहां पे पीछे इन लार्ज इमेज बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, नहीं एफ एंड पी, बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज फॉर द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, कौन सा कॉमन यूज नहीं है। देखो कॉमन यूज के लिए समझो, पहले कार के हेडलाइट में यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, रियर व्यूअर व्यू में छोटा छोटा इमेज देखना है, नहीं करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला कॉमन यूज नहीं है। शेविंग मिरर में करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, रियर व्यू मिरर में पीछे आने के लिए क्यों देखते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि इमेज छोटा बन जाता है। इमेज छोटे के साथ साथ आपको ज्यादा एरिया मिलता है पीछे देखने को, छोटा इमेज बनाता है कॉन्वेक्स। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन, सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म होता है यहाँ पे। क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्चुअल लिया है, समझाया है, कोशिश किया है समझाने का। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो मुझे आप कमेंट करना। कमेंट नहीं कर सकते, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे नोट्स भी भेज दूंगा मैं, नोट्स वगैरह वहीं मिलेगा आपको। और जो भी ट्रिक्स समझाया है, ट्रिक से समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है, क्वेश्चंस बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगी। आने वाले वक्त में पीवाईक्यूज वगैरह भी लेकर आऊंगा, जैसे एग्जाम्स नजदीक आएगा आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस 9, 10, 11, 12 सबके लिए होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।